दोस्तों, इस दुनिया के अंदर लाखों ऐसे लोग हैं जो कि हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए वेट कर रहे हैं महीनों सालों से, लेकिन उनको मिल नहीं पाता उनका मैच का हार्ट, क्योंकि बहुत कम विंडो होती है कि हार्ट मिल गया, पेशेंट कहीं और है, तो बहुत कम विंडो होती है जिसके अंदर उसको तुरंत ही ट्रांसप्लांट किया जाना चाहिए उस बंदे के अंदर। तो ऐसा हो नहीं पाता और हार्ट मिलना इतना आसान भी नहीं होता, जिसके बाद में एक टेक्निक निकाली गई थी कि भैया पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट कर दो एक इंसान के अंदर। अब यही सेम चीज़ की गई थी एक 57 साल के डेविड बेनेट के अंदर, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे, जिन्होंने हिस्ट्री बना दी थी दुनिया के पहले ऐसे इंसान बन के जिनको पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था। और ये एक सक्सेसफुल सर्जरी रही थी जिसने सारी दुनिया के अंदर इन लाखों करोड़ों लोगों को जिनको ज़रूरत है एक हार्ट की उम्मीद जगा दी थी कि भैया चलो एक पिग के जीन को मॉडिफाई किया जाएगा, उसके बाद में वो हार्ट हमको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। लेकिन इसके 2 महीने बाद डेविड बेनेट की मौत हो गई। वो जी नहीं पाए उस हार्ट के साथ में, जिसके बाद में बहुत से सवाल खड़े हो गए इस टेक्निक के ऊपर कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या रीज़न थे उनकी मौत के। वो उस वक्त में हमें मालूम नहीं चले थे, जिसके बाद में इन्वेस्टिगेशन वगैरह के ऊपर डाल दिया था पूरा का पूरा केस। और हम सभी तो यही बात सोच रहे थे उस वक्त में, मैंने भी एक बात कही थी कि इम्यूनिटी ने फाइट करी होगी, जिसके बाद में रिजेक्शन दे दिया होगा उस ऑर्गन को, क्योंकि यही होता है ट्रांसप्लांट के अंदर, काफ़ी सारी रिजेक्शन वाली ड्रग खिलाई जाती है ताकि बॉडी रिजेक्ट ना करे उस ऑर्गन को। हमारी इम्यूनिटी का काम ही यही होता है कि बाहरी चीज़ जो भी आती है हमारे शरीर के अंदर उससे फाइट करे, क्योंकि वो हमारी है ही नहीं, तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उस वक्त में तो ऐसा लग रहा था, लेकिन असल बात ये नहीं है। अब सबसे पहले मैं बता दूं, इस टेक्निक के पीछे एक कंपनी का हाथ है जिसका नाम है रिवाइवाकॉर। उन्होंने कहा है कि हमारी टेक्निक बिल्कुल सेफ है, रिजेक्शन फ्री है, इससे कोई रिजेक्शन नहीं होता है, क्योंकि हम 10 तरीके से जीन एडिटिंग करते हैं, जिसके बाद में वो ट्रेसिस को रिमूव कर दिया जाता है, जिससे कि इम्यूनिटी पता लगा लेती है कि ये कोई बाहरी ऑर्गन है, बाहरी चीज़ है, उससे फाइट करनी है, उसको रिजेक्ट करना है, तो इस तरीके की चीज़ें हम ख़त्म कर डालते हैं। तो ये टेक्निक तो बिल्कुल रिजेक्शन फ्री है। अब वहीं पे बात आ जाती है कि तो फिर डेथ का कारण क्या रहा था। दरअसल ये पिग इन्फेक्टेड था प्रोसाइन साइटोमेगलोवायरस से, जो कि एक्टिव नहीं था। जो वायरस था वो लेटेंट वायरस था, यानी कि कोई छुपा हुआ चोर कह लो, किसी घर के अंदर एक चोर छुपा हुआ है, लेकिन वो चोरी नहीं कर रहा है, बस छुपा हुआ है और किसी को नहीं मालूम कि वो है। इसको डिटेक्ट किया जा सकता था, लेकिन डिटेक्ट नहीं किया जा सका, क्योंकि डीप टेस्ट नहीं किया गया इस वायरस के लिए कोई भी, जिससे कि वो डिटेक्ट कर पाते, क्योंकि ये डीप टिश्यू के अंदर मौजूद था और ऊपर से ये लेटेंट वायरस था जो कि छुपा हुआ रहता है, जिसका कोई वो नहीं होता कि मतलब ये मल्टीप्लाई कर रहा हो अभी के लिए, बस है ये। सो फिर हुआ ये कि वायरस सर्जरी के दौरान डेविड बेनेट की बॉडी के अंदर चला गया। अब जब ये वायरस उनकी बॉडी के अंदर चला गया तो उनकी सर्जरी तो सक्सेसफुल हो चुकी थी, लेकिन जब उन्होंने उनके ऊपर कई सारे टेस्ट करने शुरू किए, जो कि ऑब्जर्वेशन के अंदर उनको हॉस्पिटल में ही रखा गया था, तो कई सारे टेस्ट होते थे डेली के, तो उन्होंने ये डिटेक्ट किया कि उनके ब्लड के अंदर कई सारे बैक्टीरिया बनने लग रहे हैं, कई सारे वायरस बनने लग रहे हैं, और उन्होंने इस चीज़ को नेगलेक्ट किया। और वो इक्का दुक्का नहीं थे, वो सैकड़ों की संख्या में मौजूद थे। जिसके बाद में ये पता लगा कि इनको प्रोसाइन साइटोमेगलोवायरस है, जो कि एक पिग का वायरस होता है, जो कि इंसान में अभी तक डिटेक्ट नहीं किया गया था, लेकिन इनके अंदर वो आ चुका था। अब इनको कुछ एंटीवायरल ड्रग दी गई, एंटीबायोटिक्स दी गई, ये सोच के कि ये वायरस कम हो जाएगा, लेकिन वो कम नहीं हुआ, वो बढ़ता चला गया। और इसी के साथ साथ इनकी इम्यूनिटी ने फाइट भी नहीं किया उस वायरस से। क्यों? क्योंकि जीन एडिटिंग हो रखी थी उस पिग के उस ऑर्गन की, जिसकी वजह से इम्यूनिटी ने निगलेक्ट किया उस तरीके की चीज़ों को जो कि उनके शरीर के अंदर हो रही थी। और मे भी उनको कुछ एंटी रिजेक्शन ड्रग भी दे रखी होगी, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी एक तरीके से शट डाउन हो रखी थी। और ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट उनकी इम्यूनिटी को एकदम से बैठा गया, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी ने इस वायरस से फाइट ही नहीं करी, और उनके ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये वायरस पनपता रहा, उभरता रहा, जिसके बाद में उनके हार्ट के अंदर स्वेलिंग आ गई और हार्ट फेलियर हो गया। सो जिस चीज़ से डेविड बेनेट अपनी जान बचा रहे थे, हार्ट फेलियर से ही, वही उनके साथ में हुआ।
हालांकि सर्जरी सक्सेसफुल रही थी, लेकिन एक वायरस की वजह से ये सारी की सारी सर्जरी वहीं धरी की धरी रह गई। तो इन द एंड जो चीज़ें मुझे समझनी थी कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि रिजेक्शन की वजह से ही दिक्कत हुई है उनके साथ में, लेकिन रिजेक्शन वजह नहीं थी, वजह थी वो वायरस, और उसके बाद में उसको ना पकड़ पाना भी एक बड़ी वजह थी। तो इन द एंड अब हमको मालूम चल ही गया कि रिजेक्शन वजह नहीं थी। अब आप क्या कहते हो इस टेक्निक के ऊपर? क्या इसका फॉल्ट था? क्या उनकी इम्यूनिटी को इस तरीके से हैंडीकैप करना सही था जो कि उस वायरस से ही फाइट नहीं कर पाई? शायद डेविड बेनेट की जान बचाई जा सकती थी अगर एक डीप टेस्ट किया जाता उस ऑर्गन का कि उसके अंदर वायरस तो नहीं है। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।